हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 25 लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हैं, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, एक बार प्ले लिस्ट आकर चेक करिए। बिहार दरोगा के लिए ढेर सारा प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि ज्ञान बिंदु, क्राउन, प्लेटफॉर्म, इडोटेरिया, स्पार्क आप देख रहे हो, और भी काफ़ी सारा क्लास अवेलेबल है। आप लोग एक बार प्ले लिस्ट आकर जरूर चेक कर लीजिएगा। आइए आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। ध्यान दें, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना अगर पूछेगा, लखनऊ में अप्रैल 1936 में किया गया था, 1936 में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा, इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखिए। वर्ष 1955 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर बारो को। ध्यान रखिएगा 1955, माफ कीजिएगा 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह जो है आदिवासियों का विद्रोह था। यहाँ पर अगर पूछेगा संथाल विद्रोह के दमन के लिए, तो मेजर जनरल बारो के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, और इन्होंने ही कहिए कि अंग्रेज कमांडर मतलब का इसको हराने का काम जो है ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी जरूर ध्यान रखेंगे, मेजर बारो राइट आंसर है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दिसंबर 1856 में। देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब पूछेगा? दिसंबर 1856 में इसको शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? शारदा मणि, जरूर याद रखिएगा। नंबर 5 है, 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। आपको राइट आंसर बताना है। नंबर 6 है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? सी राइट आंसर होगा, वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। आपको यह ध्यान रखना है। नंबर 7 है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ए राइट आंसर, बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र, तो भारत का बिहार वाला एरिया अफीम उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस था। सत्य प्रकाश की रचना किसने किया है? सत्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी टिक कर दीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में किया गया था। ईस्वी पूछा जाता है 1875 को, आप याद कर लीजिए। नंबर 9 है, अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति ऑप्शन नंबर डी, एक क्रांतिकारी संगठन था। देखिए, अनुशीलन समिति का जो गठन है वर्ष 1905 ईस्वी में किया गया था, कलकत्ता में हुआ था। और पूछेगा किसने गठन किया था, तो श्री पी मित्रा करके नाम ध्यान रखेंगे, पी मित्रा नाम जरूर याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा इसकी कहिए कि शुभारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सर सैयद अहमद खां, सी ध्यान रखेंगे। ईस्वी पर आ जाइए, 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक जो एसोसिएशन थी इसकी स्थापना की थी, जिसका कि उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को ख़त्म कर देना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने की योजना बनाया गया था इन्हीं के द्वारा। नंबर 11 है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ को ही आप ना घेरे की नीति कहते हो। किस चीज़ की नीति? सुरक्षा मतलब घेरा, तो घेरे की नीति आप याद रखिएगा। घेरे की नीति 1765 ईस्वी में चालू हुआ था, जो कि वर्ष 1813 ईस्वी तक ये चला था। इस नीति में नॉर्मली जो है वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली हैं, ये दोनों संबंधित रहे थे। यहाँ पे आप वारेन हेस्टिंग्स नंबर फर्स्ट में है, इसी को टिक करेंगे।
मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगिरी थी। सी राइट आंसर है। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की है? अगर आपने प्लेटफॉर्म वाला सार संग्रह देखा होगा तो अभी तक आपने जितने भी सवाल देखा मैक्सिमम सवाल आपको मिल चुका है। सार संग्रह का क्लास अवेलेबल है, जिन लोगों ने नहीं देखा है आप जरूर देखिए। सार संग्रह पे कमांड कर लेंगे, समझ लीजिए आपके दरोगा का एग्जाम में लगभग 60 से 70% काम यहीं से खत्म हो जाता है। तो वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? यहाँ पे आप बताइएगा। ए राइट आंसर अबुल कलाम आजाद थे। नंबर 14 है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीट रखी गई थी? नंबर 14 का बी राइट आंसर 71 और 148। सीट नंबर जो 14 या 15 था उसमें यह सवाल दिया गया है प्लेटफॉर्म सार संग्रह में। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीट दी गई है? 71 और 148 सीट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल बी राइट आंसर है। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी चले गए थे? यहाँ पे आपको जमनालाल बजाज बी राइट आंसर बताइएगा। जमनालाल बजाज ने भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की भी उपाधि छोड़ दी थी। इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी जमनालाल बजाज को, लेकिन ये छोड़ दिए थे। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे कब से कब तक? 1920 से लेकर के 42 ईस्वी तक कांग्रेस के ये कोषाध्यक्ष भी रहे थे। बताइए कि 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बी राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए राइट आंसर अबुल कलाम आजाद साहब थे। देवबंद आंदोलन की स्थापना 1866 में देवबंद यानी कि उत्तर प्रदेश में किया गया था। उस समय का नाम इसका कुछ और था। सवाल है कि देवबंद का क्या नाम था? तो दार उल उलूम करके नाम रखा गया था। दार उल उलूम करके। सारे सवाल जो भी आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे सवाल NCERT में हाल ही के 2-4 दिनों में आपने देखा है। जो लोग नहीं देखे हैं आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। सारा सवाल समझ लीजिए वहीं से आ रहा है। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1920। ये राइट आंसर हो जाएगा। बताइए अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। नंबर 20 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नंबर 21 पर आइए। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गांधी इरविन समझौता मतलब किसके प्रयास से हुआ था? ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा। तेज बहादुर सप्रू की वजह से ही कहिए गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष डी। निष्क्रिय विरोध के बारे में पूछेगा, इसका सिद्धांत अरविंद घोष के द्वारा दिया गया था। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? बी राइट आंसर लीडर यहाँ पे राइट आंसर है। लीडर समाचार पत्र उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। नंबर 24 सूची एक को सूची दूसरे के साथ यानी कि प्राकृतिक आपदा जो किस एरिया में आता है इसके बारे में आपको बताना है। नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए बाढ़ आता है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में, भूकंप आता है हिमालय का गिरिपात क्षेत्र में, सूखा रहता है मध्य पूर्वी भारत में और चक्रवात आता है कहाँ पर? चक्रवात आप जानते हो झारखंड और उड़ीसा में आते रहता है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित पर चिंतन मनन मतलब करना है और आपको बताना है कि यहाँ पे क्या सही जवाब है। ऑप्शन दिया गया है। अच्छा तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है भू आकार की रचना के बारे में ना, तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। बिल्कुल सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार जो है ना दक्कन पठार का ही फैला हुआ भाग है। नंबर 2 है कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है।
यह भी बिल्कुल सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट नहीं, गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों को आप जरूर याद कर लीजिए। नंबर 26, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन करता है, इसके बाद झारखंड आता है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थिति स्थितारण्य का प्रमुख कारण क्या है? 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा होना है। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के बारे में, ये भारत में ऊर्जा का जो उपयोग है करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है, यह सही जवाब ऑप्शन नंबर बस एक डी यहाँ पे दिख रहा है। सबसे छोटा दिन होता है किस डेट को? ए राइट आंसर, माफ कीजिएगा, ए राइट आंसर मतलब 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा दिन, 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ा दिन अगर पूछेगा ये आप बता दीजिएगा 21 जून को होता है। बताइए सूर्य ग्रहण तब होता है जब ऑप्शन नंबर ए, जब चंद्रमा क्या होता है? बीच में होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है। नंबर 31, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं, यहाँ पे आप बताइएगा। इजराइल के उत्तर में है लेबनान, ऑप्शन नंबर आपका जो ए राइट आंसर है, उत्तर में है लेबनान। उत्तर पूर्व में है सीरिया, दक्षिण पूर्व में है जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में है एक देश जिसका के नाम है मिस्र। इसे ज़रूर याद करें। यहाँ पे कह रहा है 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता है। हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच दक्षिण प्रशांत महासागरीय श्रेणी में प्रवेश करता है। यह कटक, यह जो एरिया है, यह कौन सा हो जाएगा? इसके लिए आपको बता देना है ऑप्शन नंबर सी। इसे डॉल्फिन चैलेंसर कटक कहा जाता है। नंबर 33, महासागर से ऊंची जल तरंग कैसे उठती है? ये उठती है चंद्रमा से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। रेल मार्ग और जोड़ने वाले स्थान को यहाँ पर मैच करके बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखें। नंबर यहाँ पे आपको ए का यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो राजमार्ग है इसके लिए पेरिस से बारसा बताइएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग के लिए आपको ब्यूनस आयर्स से वालपराइंजो बताना है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के लिए पूछेगा तो ये आपको लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक बताना है। और ओरिएंट एक्सप्रेस के लिए क्या बताइएगा? पेरिस से इस्तांबुल तक ये चलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 35, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव बताइएगा। उत्तरी ध्रुव अटलांटिक महासागर के पास स्थित है जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक बताइएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए राइट आंसर रामचंद्र देव बता देंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 ईस्वी में ना 1994 में यानी कि देवगिरी पर आक्रमण कर लिया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता था कि उन्होंने ना अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जो उनमें जिसे उनके भक्त समझा करते थे। ऐसा नहीं है कोई ऐसा लैंग्वेज लिख दिया उसका ट्रांसलेशन करवाने के लिए किसी और को बुलाई, ऐसा वैसा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1921 को कहा जाता है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? बताइए। यहाँ पे आपको बताना है प्रेस की स्वतंत्रता के लिए ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बताइए। भारत का राष्ट्रपति हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी
संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के थ्रू। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत, मतलब जैसा का तैसा बना रहेगा, 2026 तक रहेगा। यहाँ पे आपको करना है बी सही जवाब, ठीक। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, आप बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन, जो आपका सी है राइट आंसर, 12 हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, केंद्रीय सरकार का होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, 45 का सही जवाब हो जाएगा समवर्ती सूची में शिक्षा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कृषि पुलिस समवर्ती सूची में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। देखिए संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है ना, इसके द्वारा शिक्षा, नापतौल, वन, जंगली जानवर, पक्षी का रक्षा करना, ये सभी विषय को ना राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रख दिया है। और समवर्ती सूची में एक नवीन विषय, लेटेस्ट जो विषय है जिसमें कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन है, इसको भी शामिल किया गया है, इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हाल ही में किस देश में हिंदुओं को शिव मंदिर में 20 वर्ष बाद पूजा करने की अनुमति मिली है, पाकिस्तान, डी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, 48 का सही जवाब सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, डी राइट आंसर है यहाँ पर। बताइए जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसके अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी बलवंत राय मेहता, बताइएगा। चलिए बताइए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। नंबर 50 कमेंट करके बताइए, यह सवाल आपके लिए छोड़ा जा रहा है। पंचायत का चुनाव करवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या फिर चुनाव आयोग, कौन है जो चुनाव करवाते हैं पंचायतों का, जो भी राइट आंसर हो जरूर कमेंट करके बताइए। नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पर हुआ था, राजस्थान के साथ साथ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। राजस्थान का नागौर जिला भी याद रखिएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, वैसा ही रहता है, तो बढ़ता जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत में राष्ट्रीय आय के बारे में पूछेगा, किसके द्वारा आकलन किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, ए राइट आंसर सेवा क्षेत्र हो जाएगा सही जवाब। आर्थिक नियोजन विषय है, सब्जेक्ट है, किसका है बताइए, यहाँ पे आपको करना है सीटी। आर्थिक नियोजन किसका है, समवर्ती सूची का है। नंबर 57 द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था, द्वितीय पंचवर्षीय के लिए आपको पीसी महालनोबिस बताना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे आप नाबार्ड कहते हो, इसकी स्थापना हुई थी किस पंचवर्षीय योजना के समय में, ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना के समय में। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1980 से 1985 तक ये चला था। बताइए कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, आर्थिक सुधार का जनक, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य का नाम आपको बताना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, कर्नाटक सही जवाब है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए, कहाँ से क्या गुजरती है। नंबर 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसके लिए आपको बिहार से गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके लिए आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 नहीं गुजरता है। बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग अगर पूछेगा तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 है, और प्रस्तावित बिहार राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब।
बताइए, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, इसमें ना ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाए, इसे ही पास्चुराइजेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, बताइए। सही जवाब आपको बताना है 63 में सी, ब्याज दर। ब्याज दर एक राजकोषीय नीति यानी कि जो उपकरण है यह क्या है, नहीं है। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगम कर से होता है। नंबर 65, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? 65 फिर से ए, बिहार सही जवाब है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? ये प्रसिद्ध है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% ही करता है। नंबर ए सही है कथन। सेकेंड, कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता, सही है। दुग्ध उत्पादनों में भारत का विश्व में अग्रणी यानी कि टॉप पर है, बिल्कुल सही है। नंबर 4 यानी गलत हो जाएगा, क्योंकि भेड़ की संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। ये आपको गलत टिक कर देना है। विश्व का लगभग 1/3 भेड़ ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, जो संसार में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यह तो ठीक है। मरे डार्लिंग का जो क्षेत्र है भेड़ पालन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया विश्व का 1/3 ऊन उत्पन्न करता है। ठीक है, 1/6 दिया हुआ, 1/3 भाग ही बस करता है। इसके अलावे आप ध्यान रख सकते हैं एक बात और, भेड़ के मांस का निर्यात में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना कि निर्यात करना, इसमें ऑस्ट्रेलिया को क्या किया है, न्यूजीलैंड ने पीछा कर दिया। न्यूजीलैंड टॉप पर बन गया है, आ गया है। नंबर 68 पर आ जाइए। लोलक की कालावधि जो टाइम पीरियड है निर्भर करती है किस पर? ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऑप्शन नंबर ए, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? ऑप्शन नंबर ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रकाश में आप जानते हो ना 7 रंग होते हैं, रंग को अलग कैसे करेंगे? एक प्रिज्म से अलग किया जा सकता है। नंबर 71, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पता है आपको? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा की ओर। पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? पीतल में तांबा और जस्ता धातु होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बता दीजिएगा। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? ए राइट आंसर, यूरेनियम का यूज करते हैं विद्युत उत्पन्न करने के लिए। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्योंकि ना ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन होने की वजह से, तैरने की वजह से तालाब में अगर तैरेंगे तो मनुष्य का त्वचा जलता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से ए, इथाइल अल्कोहल बनता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा कर सकते हैं? तंतु को गर्म करके भी राइट आंसर है। सोने को घोला जा सकता है, कैसे? 79 का सी राइट आंसर। सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में आप क्या कर सकते हो? सोने को घोल सकते हो। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्या बनता है? पानी बन जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन नंबर डी लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु? लोहा होती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से मिलता है एस्पिरिन। नंबर 83, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए राइट आंसर, नाइट्रोजन का हो जाएगा सही जवाब। अम्ल वर्षा जो एसिडिक रेन है यह होती है ऑप्शन नंबर ए,
कहाँ पर? कारखानों में होती है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। कब? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी को याद करिए, 9 मई 1858 को इनका मृत्यु हो गया था, देहांत हो गई थी इनकी। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। यहाँ पे आपको ये ए राइट आंसर टिक करना होगा, फणींद्रनाथ घोष। ध्यान रखिएगा, देखिए सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, साथ ही साथ फणींद्रनाथ घोष, ये सारे क्रांतिकारी थे जो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में कहिए कि स्थापना किए थे। और 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित हुआ था। इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया था। यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के बारे में पूछा, ए राइट आंसर इन सब में से आपको टिक कर देना है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन सी, गया में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र का नाम? ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला बताइएगा, राइट आंसर है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बताना है डी, इंडिका, राइट आंसर। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सी, राइट आंसर। कहाँ पर हुई थी? कश्मीर में हुआ था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक का नाम? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, विशाखदत्त। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? 92 का सही जवाब हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। 93, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच का सीमा रेखा बनाती है? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। सी यहाँ पे आपको बता देना है 93 का। 94, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है। सही बात है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहर तथा 39% नलकूप के द्वारा सिंचाई होता है। बिल्कुल गलत है। देखिए नवीनतम लेटेस्ट डेटा के अनुसार बिहार का कुल सिंचित भूमि का लगभग 37% आप यहाँ पे कर लीजिए इसको, ठीक है, 37%, और 37% भाग नहर से और 30% जो एरिया है ये ना नलकूप से किया जाता है। यहाँ पे इस तरह का डेटा अब आपका सही बन रहा है। नंबर सी को भी देखिए, समझिए, बिहार के सिंचाई के बारे में है, जरूर इसे समझिए। नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, रोहतास और मुंगेर जिला में मिलता है। नलकूप द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और खगड़िया जिलों में मिलता है। सभी कथन यहाँ पे फिर आपका सही हो जाता है। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया है? 95 का ए राइट आंसर होगा, मौर्य वंश के द्वारा किया गया था। 96 मैथ्स का सवाल है, 3-4 सवाल मैथ्स का रहता है, खुद से सॉल्व करिएगा। 96 का बी आ जाएगा राइट आंसर। 97 को अगर सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर फिर से बी। 98 को सॉल्व करिएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। 99 को आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका सी राइट आंसर आ जाएगा। और 100 को सॉल्व करेंगे अगर तो आपका आंसर यहाँ पे आता है ए। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आपने बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 25 देखा, जो कि स्पार्क पब्लिकेशन का है। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में भी सेट किया गया है और बिल्कुल न्यू बुक है। इस बात का भी आप लोग जरूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। न्यू बुक कहिए कि वॉल्यूम 1 है, बहुत ही जल्द इसका वॉल्यूम 2 भी आ जाएगा। इसमें टोटल 53 सेट्स दिया हुआ है। हर दिन इसका क्लास लगभग आता ही रहेगा। जल्द से जल्द क्लास को आप लोग देख लिया करें। जो भी लोग नए हैं, NCERT सार संग्रह का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे ज़रूर चेक करिए। अगर आप क्लास को वहाँ ध्यान से देखते हैं तो यकीनन यहाँ पे आपका मार्क्स अच्छा खासा बढ़ना चालू हो जाएगा। अगर आप लोग करेंट अफेयर्स भी देखना चाहते हो, थंबनेल शो कर रहा है इस चैनल पर, जरूर आ जाइएगा। हर दिन 1 बजे करेंट अफेयर्स आता है। फिलहाल अभी 12 मिनट के आसपास का क्लास आप लोगों के लिए आ रहा है। अभी मार्च के मतलब 15 मार्च के बाद के आसपास का डेटा ये आपको बताया जा रहा है। आगे इसकी टाइमिंग भी और बढ़ेगा। बिहार स्पेशल का भी करेंट वहीं पर आपको मिलेगा। जो भी लोग नए हैं वहाँ पर ज़रूर आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 20 से ज़्यादा करेंट अफेयर्स आपके बिहार दरोगा में इस बार पूछा जाएगा, इसीलिए तैयारी अभी से जम के करिए। मिलते हैं जल्द ही प्रैक्टिस सेट नंबर 26 के साथ।